ओम शांति। स्वागत है आप सभी का जीवन को पलट देने वाली एक अनोखी जीवन कहानी की इस श्रृंखला में। तो जैसे कि इस श्रृंखला के पिछले भाग में हमने जाना था कि कैसे बाबा ने यज्ञ वस्तुओं के लिए पोखरण हाउस को ले लिया था। बाबा ने अब इस भवन का नाम पांडव भवन रखा क्योंकि ये दिखाते हैं कि जो पांडव होते हैं वे 5 ही होते हैं और उनमें ही इतना साहस होता है जो कि भगवान की मत पर चलने की हिम्मत रखते हैं। जैसे कि इस पूरे विश्व में भी बहुत सारे मनुष्य हैं, लेकिन इस ईश्वरीय ज्ञान को समझने वाले केवल मुट्ठी भर मनुष्य ही हैं। इसलिए इस भवन का नाम पांडव भवन रखा गया। और ये भवन इस बात का प्रतीक है कि शिव शक्ति पांडव सेना ने पवित्रता के बल पर, योग बल पर, ज्ञान बल पर इस सृष्टि को परिवर्तन किया। तो भी पांडव भवन मधुबन भी है क्योंकि यहाँ परम पिता परमात्मा द्वारा मधुर ज्ञान बोल सुनाए जाते हैं। अब कोई भी मनुष्य कुछ दिनों के लिए ही यहाँ आता है तो उसे अपने जीवन में एक श्रेष्ठ परिवर्तन अनुभव होता है, उसे सच्ची शांति का, सच्चे आनंद का अनुभव होता है। तो पांडव भवन के निर्माण कार्य में जो मजदूर तथा मिस्त्री लगे हुए थे वे भी बाबा के सुमधुर सुकोमल पितृवत व्यवहार को देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। तो बाबा उन सबको बच्चे बच्चे कहकर पुकारते थे और जैसे ही सर्दी आती तो उनके लिए गर्म कपड़े, कंबल आदि की भी व्यवस्था करते थे। तो उनका मन प्रसन्न हो उठता और उन्हें लगता कि ये तो धरती पे एक देवता है। बाबा को फूल भी बहुत पसंद थे, इसलिए बाबा ने फूल तथा फल उगाने के लिए पांडव भवन में एक बगीचा भी निर्माण किया था। उस बगीचे की तुलना बाबा सभी यज्ञवस्तुओं से करते थे। बाबा कहते थे कि इन बच्चों में से कोई सूरजमुखी के फूल है जिनका मन सदैव ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा की ओर ही लगा रहता, और इनमें से कोई बच्चे रूहे गुलाब है जिनकी रूह में एक दिव्य गुणों की धारणा हो चुकी है, और कोई चमेली की तरह पवित्र और सुगंधित भी है। और बाबा ये भी कहते थे कि अब कुछ बच्चे फल भी बन चुके हैं, यानी अब उनमें ज्ञान रस भर चुका है और वे परिपक्व हो चुके हैं। अब वह दूसरों की सेवा में भी लग चुके हैं। बाबा के पास जिस भी सेवा केंद्र से जो जिज्ञासु आते उनसे बाबा यही प्रश्न पूछते कि बच्चे आप कली हो, यानी आप में अभी ज्ञान की धारणा शुरू ही हुई है, या फूल बन चुके हो या फल बन चुके हो। और बाबा सबसे ये भी पूछते थे कि आप में कोई माया का कांटा तो नहीं है, यानी आपके अंदर कोई बुराई या कोई खामी तो नहीं है। तो इस बात को सुनकर सभी यज्ञवश अब अपनी स्थिति को ऊंच बनाने में बड़े ही रुचि से पुरुषार्थ करने लगे थे। तो बाबा के बगीचे में अंगूरों की बेल भी लगी होती, जिन्हें बाबा बड़े ही रुचि से सभी यज्ञ वस्तुओं को विभिन्न सेवा केंद्रों पर भेजते थे। अब विभिन्न जगहों में मीठे अंगूर तो आसानी से मिल जाते थे, लेकिन ये जो अंगूर होते थे इनमें हम सभी आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा का परमात्मा प्रेम भरा हुआ। तो बाबा ने इस बगीचे में अपने लिए कुटिया भी बनाई थी। अब ये कुटिया देखने में तो बहुत साधारण सी होती, इस कुटिया में जो भी मनुष्य जाता उसको लगता कि अब किसी ने मेरे मन से बहुत भारी बोझ उतार दिया हो और मेरे जीवन में हर्ष तथा हल्कापन ले आया हो। और इसी कुटिया में बैठकर बाबा सभी यज्ञ वस्तुओं के लिए पत्र भी लिखते थे। तो अब ये कुटिया केवल कुटिया नहीं, इस संसार सागर में जहाँ मनुष्य दुख अशांति की चट्टानों से घिरा हुआ है, तो इस संसार सागर में ये कुटिया एक लाइट हाउस का कार्य करती, यहाँ जीवन रूपी जहाज को एक ज्ञान की तथा योग बल की सर्च लाइट मिलती। तो पांडव भवन का वातावरण इतना शांतिमय, सुखमय और आनंदित हो और तथा योगयुक्त हो गया था कि अब जो भी यहाँ आता तो उसे सहज ही परम पिता परमात्मा से उसका नाता जुड़ जाता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं श्रृंखला के अगले भाग में। तब तक के लिए ओम शांति।